हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जागरण जोश। सो आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 62 विच इज़ एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम सेंटर पे, जहां हम कैंडिडेट से जानेंगे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कैसा है उनका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। आइए जानते हैं। कहाँ से आप? मैं दिल्ली पालम से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम देखो, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बाकी करते तो सभी बेस्ट अपनी तरफ से। रिजल्ट क्या आता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कैसा था, मतलब पेपर लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट? मतलब मॉडरेट था, मॉडरेट। हाँ, यस। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इजी था और कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? जो रीजनिंग वाला था वो इजी था। रीजनिंग वाला? हाँ, रीजनिंग में लाइक कैसे क्वेश्चंस आए थे, कुछ बता सकते हैं आप? रीजनिंग में क्वेश्चंस देखो, मैं ऐसे तो वो बात है, आदमी बाहर निकलता है तो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती इतनी क्या क्या था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इजी था। पजल्स वगैरह सब कुछ आए हैं? पजल्स नहीं थी। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने रीजनिंग के सारे करे हैं, मैथ के भी सारे करे हैं, इंग्लिश के मैं करीब 50% ही कर पाया हूँ। मैथ लेवल कैसा था, डिफिकल्ट था, इजी था? हाँ, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट था। यस, यस। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से, हरियाणा। अच्छा, हिसार से हो। तो बेसिकली कैसा रहा आपका एग्जाम? इजी था? पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? पॉइंट हल्का सा लेंथी लगा, बाकी सारा पेपर इजी था, मतलब टाइम से पहले ही हो गया। मतलब कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने 93 अटेम्प्ट किया। वेरी नाइस। थैंक यू। एंड तो पेपर लेवल पूरा डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा? नहीं नहीं, पेपर आसान था, लाइक टाइम से पहले ही हो गया। इंग्लिश और रीजनिंग टाइम से पहले ही हो गई थी, लाइक खाली बैठे थे करके। और क्वांट थोड़ा सा मतलब हल्का सा लेंथी लगा। इंग्लिश में लाइक कैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये सब कैसा था? इजी था? मतलब छठी क्लास का बच्चा भी कर ले। छठी क्लास का बच्चा भी? हाँ, मतलब आसान था, ऐसा कोई ऐसा चाहता नहीं है, मुश्किल नहीं। आरसी लेवल कैसा था? आरसी बेसिक था, बेसिकली वो वुमेन के ऊपर था। लाइक आप लोग इतना काम करते हो तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके ऊपर था। डीआई लेवल? डीआई बहुत इजी था, बेसिकली डाटा था, बस कॉपी पेस्ट करना था और कुछ भी नहीं था। ओवरऑल आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। हाँ, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था मैम। कैसा ओवरऑल एग्जाम कैसा लगा आपको? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट? इजी था मैम। पॉइंट लेवल कैसा था? इजी था या डिफिकल्ट था? मॉडरेट था। अर्थमेटिक थे 15 क्वेश्चन, उसमें भी मतलब पीओ टाइप के थे। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस थे? 15 थे मैम। 10 11 14 थे शायद। 11 सिंप्लीफिकेशन थी, 10 डीआई के थे और 14 अर्थमेटिक के थे। उसमें से भी 14 में से 7 तो नॉर्मल क्लर्क लेवल के थे, 7 थोड़े ठीक थे वेरिएबल बेस्ड, बाकी और ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैम मैंने 83 किया है। एंड गुड अटेम्प्ट्स? हाँ जी मैम, गुड अटेम्प्ट्स? गुड अटेम्प्ट्स मैम। लास्ट टाइम कट ऑफ हिमाचल की 63 थी मैम, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो क्वांट लेवल कैसा था? इजी या डिफिकल्ट? क्वांट मॉडरेट था मैम, बाकी दोनों इजी था। मतलब पजल्स बहुत इजी थी, रीजनिंग की 18 मिनट में। एंड व्हाट अबाउट डीआई? डीआई भी इजी था मैम, डायरेक्ट डेटा गिवन था, सिर्फ रेशो और परसेंटेज ही पूछा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट अबाउट द मैथमेटिक्स लेवल आपने? क्वांट मैथमेटिक्स बस वही थोड़ा टफ था मैम, अर्थमेटिक बाकी तो इजी था, और इंग्लिश भी मैम बिल्कुल इजी थी। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा मैडम, बहुत सिंपल था। अच्छा, तो मतलब पूरा एग्जाम कैसा था? लाइक इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था बहुत ज़्यादा? नहीं, मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी था, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था बहुत ज़्यादा। अच्छा, सो व्हाट अबाउट द कट ऑफ एंड गुड स्कोर? मैडम एक्चुअली मैं तो एक सर्विसमैन में आता हूँ, तो एक सर्विसमैन के हिसाब से मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए हमारा कट ऑफ भी थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया गया है। आरसी लेवल आपने देखा कैसा था? हाँ जी, आरसी लेवल कैसा था? लेवल तो वही है, मॉडरेट ही था मैडम पूरा लेवल इसका। क्वांट लेवल कैसा लगा आपको? डिफिकल्ट था, इजी था? किस तरह के क्वेश्चन आए थे इसमें? तीनों जो लेवल थे मैडम एकदम मॉडरेट ही मान के चलो उसको। क्वांट लेवल में कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ बता सकते हैं आप? क्वांट लेवल में मैडम जैसे मैंने पिछली बार भी जैसे एसआई वगैरह का भी दिया था, उसी लेवल में आए थे, वो भी सेम उसी टाइप से आए थे। पजल्स वगैरह आए हैं? पजल्स वगैरह तो नहीं आया उतना मैडम। रीजनिंग में लाइक ब्लड रिलेशन कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए? ब्लड रिलेशन वगैरह तो मैंने देखा नहीं, उसमें नहीं आया ब्लड रिलेशन वाला, नहीं ब्लड और रिलेशन। कुछ मैच और इंग्लिश में मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक? ये शुरू मैंने देखा काफ़ी सिंपल से आ रखे थे, जैसे ग्रामर के थे कि कहाँ पर जैसे एट लगना है, ऑन लगना है, ईज एम आर है, इस टाइप से जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह लगनी है, इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले उतने नहीं थे इंग्लिश में भी। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैडम मैंने तो लगभग 82 के आसपास कर दिया बहुत बढ़िया, 82 आपने अटेम्प्ट किया है। मैडम। तो कोशिश है कि 60 के आसपास आना चाहिए। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा, मतलब जितना एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी आया था।
तो इसलिए मैंने मतलब इंग्लिश तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी उसके अंदर, लेकिन क्वांट और रीजनिंग बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड से भी ईजी आई थी, तो मैंने करा और रीजनिंग के अंदर 28 अटैम्प्ट करे थे और क्वांट के अंदर 24। रीजनिंग का लेवल मतलब उसके क्वेश्चन किस तरीके थे आप बता सकते मतलब बहुत ईजी थे, फ्लोर बेस्ड आई हुई थी, पजल्स सिलोग आए हुए थे और आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आई हुई थी, ये सब आए हुए थे और मतलब इनइक्वालिटी ये सब आई हुई थी। बहुत इजी पेपर था, अगर मतलब जिसने पढ़ रखा तो वो इजीली करेक्ट कर सकता है, मतलब अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकता है। मैंने 28 अटैम्प्ट करे थे, मैं लास्ट पे अटैम्प्ट कर रहा था लेकिन टाइम खत्म हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर। अच्छा, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं क्वांट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट आया है, तो आप उस पॉइंट के अंदर डिफिकल्ट आया था क्योंकि मैंने अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक मतलब नहीं पढ़े थे, तो मैंने वो स्किप कर दिए थे क्योंकि टाइम ख़राब नहीं करना था। लेकिन जो मैंने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन ये सब आया था, बहुत ईजी था, मतलब अगर तुम्हें प्रैक्टिस कर रहे थोड़ी बहुत तो आप आराम से कर सकते हो। So what about the good score and cut off? ये तो आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया। ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट्स किए आप? 63 वेरी नाइस। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जितना एक्सपेक्ट करके आया था उससे सही करा है मैंने जी। एंड आरसी लेवल कैसा था? आरसी थी, मतलब इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी पर मतलब थी। डीआई सेट्स कितने? क्या कह रहे हो? डीआई सेट्स कितने? DI के 2, हाँ जी। कौन से थे? आई थिंक एक बार थी और दूसरी भी शायद ऐसी थी, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, मतलब सही थी, दोनों इजी थी, मैंने करी थी, उसमें 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे थे। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे इजी सेक्शनल कौन सा था? मुझे लगा रीजनिंग में थे, फ्लोर जैसे पजल बहुत सही थी और आपके डायरेक्शन भी बहुत इजी था और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्लड रिलेशन बहुत इजी था। हाँ जी, बस मतलब बहुत अच्छा पेपर गया, तो मैं यही करना चाहूँगा कि मतलब जो भी तैयारी कर रहा है ना, तो अगर फर्स्ट टाइम था मेरा तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि जितना मैंने तैयारी करी और उतना मतलब मैंने कर लिया, और मैंने अड्डा 247 से ही तैयारी करी थी, तो जितना वहाँ से पढ़ा और उतना आया, कहीं से बाहर से नहीं ऐसा लगा कि कुछ अलग आया हुआ है। कहाँ से आए आप? हरियाणा भिवानी। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? 70-75 अच्छा रहा। 70-75 अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट्स किए हैं आपने? मैंने ये लगा लो ऑलमोस्ट जो 3 स्टेप थे, इसके 3 लेवल थे, तीनों लेवल में मैंने 75% परफॉर्म किया है। हाँ। सबसे इजी लेवल आपको कौन सा लगा पूरे क्वेश्चन? रीजनिंग। रीजनिंग में आपने कितने अटेम्प्ट? रीजनिंग में मैंने 30। पजल्स आए हैं उसमें? यस। किस तरीके के पजल्स? पजल्स नॉर्मली थे, A B के पीछे और थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमाया हुआ था, बट थोड़ा सा सोच के समझ के साथ करना होता है, वो हमने उसको नहीं कर किया है। और क्वांट लेवल आपने किया है, कैसा था वो? इजी था, मॉडरेट था या बहुत डिफिकल्ट था? नॉर्मल था, ज़्यादा हम नहीं कह सकते। उसमें आपने कितना टाइम किया है? उसमें 27 या 26 ऐसे अबव हुए हैं। इंग्लिश लेवल आपने सही किया है? इंग्लिश को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं, मतलब हरियाणा, ऊपर से हरियाणा भिवानी और अमेरिका से तो हम आए नहीं है, तो थोड़ा सा ठीक ठीक रहा है मीडियम में। इंग्लिश का हम इतना नहीं कह सकते बिकॉज पूरा ऑल टोटल एग्ज़ाम को अगर तीनों लेवल को मिलाएं तो 75% बेस्ट रहा मेरा एग्ज़ाम। सो जैसा कि हमने कैंडिडेट्स के ओपिनियंस को जाना, पेपर बहुत ही इजी था, क्वांट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उन्होंने बताया किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, आरसी लेवल क्या था, डीआई के कितने सेट्स थे, एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम रहा उनका, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, कितने उन्होंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। सो आगे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जागरण जोश।